ओके, इज माई वॉइस क्लियर? एक बार सिर्फ चैट बॉक्स में बता दीजिए मेरा आवाज आपको आ रहा है सही तरीके से। और जैसे कि सब लोग अटेंडेंस मार्क करें, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, राइट योर नेम, स्टैंडर्ड। Okay, I'll wait for a minute to for you to mark your attendance. Okay. Just give me a minute to present the screen. Is the screen visible? ओके, स्क्रीन पे लिखा हुआ सब कुछ आपको अच्छे से दिख रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है? ओके, वेरी गुड। सो आज हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा हिंदी, इंग्लिश और जर्मन मिक्स होगा। अगले लेक्चर से हम लोग ट्राई करेंगे कि स्ट्रिक्टली हम लोग जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, विच मीन्स डॉइच, जर्मन, विल टॉक इन जर्मन मोस्टली। ओके, ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ चीजों के मीनिंग्स उस पॉइंट पे समझ में ना आए, लेकिन आप इमीडिएटली क्या करोगे, वो जो वर्ड मैं यूज कर रही हूं उसे चैट बॉक्स में डालेंगे कि मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। ओके, तो क्या होगा, ऐसे ही हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से हिंदी या इंग्लिश में बोल रही हूँ और आप वहां से जर्मन पढ़ रहे हो, ये तो नहीं हो सकता। जब मैं जर्मन में बात करूंगी, आप जर्मन सुनोगे, तभी हमें ये लैंग्वेज अच्छे से आने वाली है, राइट? सो बीइंग दिस इज अ फर्स्ट लेक्चर, हम थोड़ा बहुत मिक्स्ड तीनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर यूज करने वाले हैं आज। ओके, सो दिस इज योर बिगिनर्स कोर्स फॉर लेजुंग आइंस। ओके, अब इसका मतलब आप कुछ गेस कर पाओगे? फॉर लेजुंग आइंस, I have written in my slide. First thing is in English that a beginner's course in German language. Vorlesung 1. Yes. Richtig. Ja? Und Deutsch als fremde Sprache. Was bedeutet fremde Sprache? Deutsch ist German as fremde Sprache, foreign language. We are going to learn some foreign language. So Deutsch als fremde Sprache. Yeah. And now we have this chart in which we are going to learn single word starting from a letter. We have studied alphabets. We have studied alphabets in the last lecture, right? So we are going to study. Yes, okay. I'll enlarge the screen. I'll read it out first. The first is A. A for हम लोग ए को कैसे रीड करते हैं? आ, Apfel. Apfel. Was bedeutet Apfel? What is the meaning of Apfel? Can you guess the meaning? Yes, A for apple. So similarly, हम लोग जर्मन में उसे A for Apfel. A Apfel. B book. B book. Apfel book. Oder
Baum, Baum, Baum bedeutet tree. Okay, Baum bedeutet tree. अब आपको क्या करना है, हम लोग एक एक वर्ड सीख रहे हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द 26 वर्ड्स विच वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ इन वन गो. राइट, एक के बाद एक हमें सब कुछ याद नहीं रह सकेगा, दैट इज पॉसिबल. तो जो कुछ हम लोग नए वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कि एप्पल एप्पल, हम मीनिंग सिर्फ वो वर्ड से निकाल पा रहे हैं इंग्लिश का. राइट, तो वैसे ही सेम बुक के लिए भी हो रहा है. बुक, बुक, आपने मीनिंग गेस कर लिया. बाउम मतलब ट्री. तो ये जो सारी चीजें हैं वो आप नोटबुक में नोट करते जाइए. एक आपके नोटबुक में ऐसा कुछ पेज निकालिए जिसमें आप लोग जो नए वर्ड्स उस पर्टिकुलर लेक्चर में सीखोगे वो ऐड करते जाओगे. ओके, से क्लाउन, डे डाम, डाम, ए एलिफेंट, एफ फिश, फिश, फिश से स्पेलिंग फक्त आता यहाँ पे अलग किया है, फिश. गिटार, हुंड, हा, हा, हुंड. Was bedeutet Hund? Can you guess the meaning of this word Hund? Can you see this in the picture? Yeah. Hund, dog. Correct. E, insect. E, insect. Here, what we are going to do is the spelling of insect is getting changed, right? Insect. Yacht, Junge. Junge. Was bedeutet Junge? We alle sind Junge. Boy or girl, young girl or boy. गे गिटार, गिटार. काट्स, का काट्स. Was bedeutet Katze? Ja, richtig. Katze bedeutet cat. Ja. Mouse. Mouse. Uh, what we can see here is spellings are getting changed a little bit, right? But pronunciation is same in some cases as English. N, Nashon. U, Ux. P, penguin. Q, quadrat. R, retish. S, spats. Spats. T, tomat. Tomate. U, Uhr. Uhr. Was bedeutet Uhr? Uhr. Was bedeutet das Uhr? Can you guess the meaning? Uhr? मैडम Yes, sir. एक्चुअली ना चित्र बरोबर क्लियर मतलब अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहे, जैसे मुझे लग रहा है वो वॉच है.
बट वो चित्र ठीक से नहीं दिख रहे हैं, तो ब्लर आ रहा है, तो इसलिए शायद वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। इट इज ओके वॉच। ओके सर, यस इट इज वॉच, ओके इट्स ठीक है, ठीक ब्लर, है। ठीक है। तो तो ये मैं इसका अलग इमेज अगले लेक्चर में फिर से लेके आऊंगी, आज मैं पढ़ के दिखाती हूँ सबको। यू कंटिन्यू, आप अच्छे से जा रही यस, हो। उनको क्या, भी बहुत छोटे हैं, उनको लगेगा कि दिख नहीं रहा और मैडम पूछ रही क्या दिख रहा है, तो दे उनको अच्छा थोड़ा ओके दैट्स, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। ओके, यस। उअर, फायोलिन, वेस्प, वेस्प माने, वेस्प मतलब क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, वेस्प मक्खी जिसको हम लोग बोलते हैं, वास्प, यस। जाइलोफोन, वाई, याक, जित्रोन, जी, जित्रोन, मेडिशन। कल हमने चार अलग लेटर्स लिए थे, ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट, याद है आपको, इसको ये जो ऊपर डॉट्स देते हैं हम लोग उसे उमलाउट बोलते हैं। तो ये ए उमलाउट हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, मेडिशन, मेडिशन मतलब यंग गर्ल। तो उससे हम लोग जब मेडिशन बोलेंगे तो वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस दैट ए उमलाउट एज मेडिशन, नॉट मैडिशन। ओके, मेडिशन, लियो, लियो यानी लायन, सो दैट उमलाउट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आना चाहिए आपको। ओके, अगर आप यहाँ पे सिर्फ लो ऐसा बोलेंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। यू हैव टू प्रोनाउंस दैट उमलाउट, लियो, ब्यूगल और फुस। लास्ट जो है, लास्ट जो वर्ड है वो है फुस, उसमें ये एस का हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन है वो एस 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 करने वाले, फुस मतलब फुट, पाव। ओके, मैं ये ही सेम सेम स्क्रीन आपके साथ फिर से कल एक बार शेयर करूंगी, जब हमारा अगला लेक्चर होगा तब शेयर करूंगी। तो आई ट्राई कि हम लोग एक एक इमेज अच्छे से देखेंगे ताकि हमें उसके इमेज और उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये अल्फाबेट्स की हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। अभी हमें अगला जो सीखना है वो है नंबर्स, जो हम लोग हर एक लैंग्वेज में सीखते आए हैं। हमारे अगर मातृभाषा मराठी है तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो फास्ट हमें समझ में आ जाता है कि कैसे पढ़ते जाना है। इंग्लिश में भी हम लोगों ने 1 2 3 4 किया था, अभी भी हम जर्मन में भी वैसे ही जाने वाले हैं, दी सालन, was bedeutet Zahlen, numbers. Thus alphabet, alphabet is called as alphabet only. Okay, the Zahlen, numbers. So अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं एक बार ये सारे नंबर्स 1 to 10 आपके सामने स्क्रीन पे है। आपको अभी ये नंबर्स क्लियरली दिख रहे हैं, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, नंबर्स क्लियरली दिख रहे हैं। ओके, मैं एक बार पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट का नाम लूंगी और आपको वो नंबर्स पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? सो eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. I'll repeat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. सबको प्रोनाउंसिएशन पता चल गए कैसे करने हैं? यस, ओके। तो मैं अभी रैंडमली किसी स्टूडेंट का अगर नाम लेती हूं तो आपका माइक ऑन कीजिए और
उसके बाद आप वो नंबर्स पढ़ के बताएंगे एक बार. ओके, स्क्रीन विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आपको पढ़ना है और बताना है. ओके, अवंतिका, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. यस, प्लीज रीड. I Y यस. dry Y. Fear. Ma'am, what's the phobia? Your voice is not clear. Yes. Ma'am, Shall I repeat again? yes. Yes. Eins, zwei, you read correct. Drei, vier, fünf. That umlaut. You umlaut है ना? So अपन इथे हम यहाँ पे फुम्फ नहीं करेंगे. ओके, ये umlaut का जो है हमें प्रोनाउंसिएशन करना है, इसलिए फ्यूम्फ. ओके, नेक्स्ट जेक्स. जैसा हमें दिख रहा है हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी पढ़ना है. सिर्फ ये उमलाउट जो है ये अलग है इस लैंग्वेज में, और उसका प्रोनाउंसिएशन करना कंपलसरी भी है. ज़ीबन, आठ, नाइन und 10. Okay. Now, Shlok, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yes, please read these numbers. 1, 1, 2, Y, 3, 3, 4, wir, 5, Fear. 6, Yeah. 5, Fear. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, noon, 10, zen. ओके, वेरी गुड. अच्छे से पढ़ा आपने. सिर्फ जहां पे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई मैं फिर से एक बार वो रिपीट करती हूँ. 7, ज़ीबन, 9. हम इंग्लिश में कैसा पढ़ते हैं उसे? 9. ओके, बाकी सब कुछ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा. ओके, और 4 का यहाँ पे जो वी है हम लोग हमने कल भी देखा, जर्मन लैंग्वेज में वो अल्फाबेट में हम लोग फाउ यूज करते हैं, वी नहीं यूज करते, इसलिए हमने फोक्सवैगन का एग्जाम्पल भी देखा था. सिमिलरली व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर इज फियर. ओके, अभी किसी एक को 9. 9. क्लियर? निधि? वेरी गुड. रुद्रा, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, ma'am. Yes, please read. Just give me 1 minute. 5, fumes. Fumes. Okay, I'll again read all numbers. Please listen carefully. Rudra, please give me 2 minutes. I'll read all the numbers once again, and then we can repeat. Okay? Okay, miss. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10. क्लियर? अभी सबको समझ में आ गए? सेन हम लोग यहाँ पे जेड का इस्तेमाल जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं वैसे नहीं कर रहे, थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं. सेन. किसी को कुछ डाउट है? अभी कुछ रिपीट करना है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. कुछ कोई नंबर ऐसा है जिसका आपको प्रोनाउंसिएशन फिर से एक बार सुनना है,
और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। आपको ये सारे नंबर्स अपने नोटबुक में लिख के लेने हैं, बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू आई आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट स्पेलिंग्स। ओके, तो आपको उसका स्पेलिंग बताना है पूरा। ओके, हर एक को अलग अलग नंबर चाहिए, तो एक बार मैं फिर से अभी मैं लास्ट बार रीड कर रही हूँ। ओके, ध्यान से, आपको जिस नंबर के डाउट है उसी पे फोकस्ड रहिए, ताकि आपको वो नंबर अच्छे से सुनाई देगा। ओके, आई विल स्टार्ट अगेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Abhi Rudra, please switch on your mic and start reading. Yes, ma'am. Eins, zwei, 1, eins, zwei, drei. correct. Miss, what is the pronunciation of 4? Fear. 4, 1, Fume. 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Very good, correct. Okay, who else wants to read all this again? Please write your names in the chat box now. जिनको पढ़ना है प्लीज आपका नाम लिखते जाइए। ओके, अभी ये तीन बस हो गए। इसके बाद अब जब ऐड होंगे तो हम लोग उनसे भी प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेंगे। सैयद सदाकत अली, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Yes, ma'am. Thank you, Yes, ma'am. please read. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, fumes, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, Z, 10, Zen. Very good, correct. Sen. Zen. Okay, हाँ, yes, very good, perfect. Next, yes, Anagha, please switch on your mic. Hello. Yes, please read. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Very good. Sen. Very good, perfect. Next, Anushri. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Please read. Okay. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Perfect. Very good. You can switch off your mic now. Next, Nidhi. Yes, ma'am. Yes, please read. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, correct. 6 और 7 के यहाँ पे हम लोग जो S का इस्तेमाल करेंगे उसकी जगह हम लोग जेक्स बोलते हैं, जीबन। ओके, सीबन नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग जीबन बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। हम लोग सबको चांस मिलेगा कि हम लोग लेक्चर में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, बोलेंगे। अभी इतने बच्चे हैं, 25 24 बच्चे हैं, तो सबसे अगर हम लोग यही लेते बैठेंगे तो पूरा लेक्चर सिर्फ इसी में चला जाएगा। तो इसके आगे मैंने एक क्विज ऐड किया है, तो वो क्विज आपको कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ। सेम जो हमने ये
सालन है, ये जो नंबर्स है इनके ऊपर डिपेंडेंट क्विज है। ओके, हमने 1 to 10 पढ़े थे। अब भी आपको क्या करना है कि 0 के लिए इन वर्ड्स में कौन सा वर्ड है वो ढूंढ के बताना है। ओके, तो 0 क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, मैं बता देती हूँ। 0, प्लीज डोंट स्विच ऑन योर माइक। 0 null, 0 null, okay, 11 elf, elf, und 12 swolf, swolf, प्रोनाउंसिएशन याद कर लीजिए, स्व्योल्फ, वहां पे भी ओ उमलाउट है। सो जब हम लोग बोलेंगे हमें वो उमलाउट का प्रोनाउंसिएशन भी आना जरूरी है, इसलिए स्व्योल्फ, ये जो स्पेलिंग है स्व्योल्फ, ये। ओके, तो योर टाइम फॉर दिस क्विज स्टार्ट्स नाउ। आपको क्या करना है, 0 के लिए तो मैंने बता दिया, इन सब में से null है। ये क्या है, 1, eins, राइट। प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, इससे आपको स्पेलिंग भी याद रह जाएगी इसकी। आपने नोटबुक में ये सारी चीजें लिख के ली ही होंगी, 1, 2, 3, ये जो नंबर्स हमने 10 तक पढ़े वो सारे। यस, करेक्ट, 1, eins। नेक्स्ट इज 2, 2 के लिए क्या आएगा, यस, zwei, richtig। 3 के लिए क्या आएगा, drei, richtig। Please write spellings correctly. The spelling is DREI, DLEA। अगर हम लोग इंग्लिश में स्पेलिंग बोलने, अल्फाबेट्स के हिसाब से स्पेलिंग बोलने जाए तो स्पेलिंग क्या है, DLEAE। ओके, ड्राई। 4 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 4 कौन सा है, करेक्ट, फियर। 5, अभी आपको अगर उमलाउट नहीं लिखने को आया चैट बॉक्स में तो भी चलेगा, बट याद रख लीजिए कि वहां पे उमलाउट है, यू के ऊपर 2 डॉट्स देना। जब आप लोग लिखोगे तब वो उमलाउट देना कंपलसरी है। जो मोबाइल से जुड़े हुए हैं उनको उमलाउट देना शायद आसान होगा, लैपटॉप पे उमलाउट उसका मार्क करना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो हम लोग जब व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे तब हमें वो देखने के लिए आसानी होगी, राइट। फ्यूम, 6, जेक्स, रिस्टिश, 7, Sieben, very good। 8, 8, richtig। 9, 9, 10, same, very good। 11, elf, richtig। 12, 12, करेक्ट, वेरी गुड। अब भी ये सब तो हमारे
0 से लेके 12 तक नंबर्स हो गए, मतलब 0 से लेके 12 तक नंबर्स हो गए। उसके आगे 13, 14 हम लोग कैसे बोलेंगे? तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? अभी 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? द्राई, राइट? तो हमें जब 13 लिखना होता है, व्हाट वी डू इज द्राइत्सेन। द्राइत्सेन, फियर्सेन। क्लियर? क्लियर? हमें क्या करना है? जो हम लोग नंबर लिखने वाले, मतलब 13 है तो 1 3, 3 को क्या बोलेंगे? वो पहले आएगा और उसके बाद उसका जो 1 है, 10 से आगे का नंबर है, राइट? 13 है तो द्राइत्सेन। वैसे ही फियर्सेन, फ्यूम्सेन। सिर्फ अब जब हम लोग जीबेन तक पहुंचेंगे तो उसे हम लोग जीबेन सेन की बजाय जीबेन सेन ऐसा नहीं बोलते हम लोग, वहां पे जिप सेन। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं 13 से लेके 20 या 30 तक, 13 टू 30 हम लोग कल के अगले लेक्चर में देखेंगे, 13 टू 30। और एक बार आपको आइडिया आ गई कि हम लोग कैसे नंबर्स लिख रहे हैं, आगे के नंबर्स आपको अपने आप आ जाएंगे। ओके, नाउ अभी ये क्विज में आपको क्या करना है? देखिए, मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, उनका सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से बीच में कौन सा नंबर जाएगा वो देखना है। जैसे कि पहला मैं एक सॉल्व करके देती हूँ, आइंस, उसके बाद आएगा zwei, फिर drei, फियर। अब इसके बाद क्या आएगा? व्हाट विल कम आफ्टर फियर? सभी से आंसर चाहिए मुझे। eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, richtig. Very good. Fünf. Sechs. What will come after sechs? Sieben. Correct. Perfect. अभी प्लीज चेक योर स्पेलिंग्स। सभी ने करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिखा है, कुछ लोगों ने ई पहले लिखा है और आई बाद में लिखा है। इट शुड बी SIEBEN, Sieben. Also, eins. Next is eins, drei, fünf. इसके बाद क्या आएगा? फ्यूम्फ के बाद क्या आएगा? sieben, और उसके बाद क्या आएगा? eins, drei, fünf, sieben, neun. हम लोगों ने क्या किया? एक एक बीच वाला जो था वो मिस कर लिया। हमने कैसे अरेंज किया है ये? 1 3 5 7 और 9। तो हमारा कैसे आ जाएगा? sieben und 9। वेरी गुड। नेक्स्ट, सबसे आंसर्स आने जरूरी है, सिर्फ जो बच्चे जो आंसर कर रहे हैं उनसे ही नहीं, सब लोगों को आंसर करना कंपलसरी है। zwei, vier, sechs, 8, richtig, 10, 2, 4, 6, 8 and 10. Shivanand ji, please switch off your mic. Yes, ma'am. Yeah, thank you. Richtig, 8 und 10. Perfect.
नाउ यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है, हमें उनका मतलब समझ लेना है। ओके क्या होगा इसका मतलब? eins und eins gleich 2. आपण मराठीमध्ये म्हणतो एक आणि एक दोन, एक और एक दो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. eins und eins gleich 2. eins und 2 gleich 3. नेक्स्ट आपको सॉल्व करने हैं 2 und 2 gleich, was gleich 2 und 2? Richtig. 2 plus 2 is 4. So 2 und 2 gleich 4. Very good. Next 3 und 2 gleich. Now you have to write here the word gleich also. यहाँ पे दो बड़ी फिल इन द ब्लैंक्स लिखी है मैंने इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है. 3 und 2 gleich 5. रिश्टिश. वेरी गुड. सारे नंबर सबको समझ में आ गए? किसी को किसी नंबर में कोई डाउट है, कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे लिखना है, कुछ डाउट है? मैं फिर से एक बार नंबर की स्लाइड जो है वो आपके सामने लाती हूँ. कुछ भी डाउट्स है? ये श्लोक you can write your doubt in the chat box, or if you want to switch on your mic, you can switch it on. Rishtish is right. Correct. Okay. And for you all people, the homework is you have to find out the spelling of this word Rishtish. ओके अभी जो श्लोक ने लिखा है वहां पे जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ उसने वैसे का वैसा वो स्पेलिंग लिखा है. वेरी गुड, नाइस अटेम्प्ट. बट रिश्टिश का स्पेलिंग अलग है. ओके एंड यू हैव टू सर्च फॉर दैट स्पेलिंग एंड उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. दी सालन. Anagha, you have asked what is pronunciation of दी सालन? दी सालन. Yeah, Shlok. Yes, only this till 12 are unique and then after 100, 1000 उनके लिए स्पेलिंग्स अलग रहेंगे. ओके जो 13 है 14 है जैसे मैंने आपको अभी बेसिक दिखाया कि हम लोगों को कैसे फॉर्म करना है. तो एक्चुअल जो नंबर्स है जैसा मैंने अभी चार्ट बनाया है 1 to 10, सिमिलरली मैं उसका भी चार्ट आपके सामने रखूंगी क्योंकि सिर्फ सुनने से फायदा नहीं है, हमें लिखना भी है और लिखने के लिए स्पेलिंग्स आना भी जरूरी है. ओके तो आपको क्या करना है अभी आज का होमवर्क आपका ये है, ये जो सारे नंबर्स है 1 bis 10 मतलब 1 to 10 सारे अब प्रोनाउंस आप कर रहे हो वो तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको खुद को वो प्रोनाउंस करते करते लिखना है. जैसे हम लोग फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में कैसा करते हैं 1 2 3 4 के लिए, सिमिलरली हमें ये जर्मन नंबर्स है उनके लिए भी वही करना है. 1 2 3 ऐसा बोलिए. जब आपको ऐसा लगे कि आपको प्रोनाउंस करने के लिए कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो वो पर्टिकुलर स्पेलिंग आप मार्क करके रखिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उस स्टूडेंट को मैं फिर से वो प्रोनाउंसिएशन बता पाऊंगी. ओके प्रोनाउंसिएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके स्पेलिंग्स भी करेक्ट हो जाएंगे. जो आप स्पेलिंग्स लिखोगे वो आपको मुझे भेजने हैं गूगल क्लासरूम पे, ठीक है? उसकी लिंक आपको मिल जाएगी. तो ये होमवर्क आपको नेक्स्ट लेक्चर तक करना है. याद रखिए मैं फिर से एक बार लेक्चर के एंड में बता दूंगी 1 to 10 सारे नंबर्स. इफ पॉसिबल आपको अगर
हो सके तो 0 से लेके 12 तक लिख लीजिए, बट 1 to 10 इज कंपल्सरी। ओके, अगर होमवर्क नहीं हुआ है, अगर किसी का होमवर्क मुझे उस टाइम पे नहीं मिलता जब तक ड्यू डेट है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तब तक अगर आपका होमवर्क नहीं आया होगा तो लेक्चर में आपको वो सारे नंबर्स प्रोनाउंस करने पड़ेंगे 2 बार, और फिर से वही नंबर्स आपको 5 बार लिखने पड़ेंगे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट एक ही बार में होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ओके, क्योंकि क्या होगा, जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं रैंडमली किसी का भी नाम कॉल आउट करूंगी और आपको ये चार्ट आपके सामने नहीं होगा, आपको खुद से वो याद करके बोलना है सारे नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करके रखो ये पूरे वीक में, नेक्स्ट लेक्चर तक उतना टाइम आपको मिलेगा। और ज्यादा कुछ नहीं है होमवर्क, सिर्फ 1 to 10 नंबर्स ही तो है। ओके, सब लोग करेंगे होमवर्क। यस, आई सेंड इट अगेन ऑन द क्लासरूम। क्या होमवर्क है, अभी भी आपको याद रखना है। और जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ नंबर्स कहीं से लिख के पढ़ के सिर्फ लिखो मत, उसका प्रोनाउंसिएशन भी करो, ताकि जब आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, अगला लेक्चर होगा, और जब आपका नाम आएगा तो आपको बोलने में उसकी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन नहीं मिल रहा आपको, तो वो पर्टिकुलर नंबर सर्कल करके रखिए। यस, अभी तक नहीं ऐड हुआ है ये क्लास। मैडम मैं कुछ बोलता हूँ भैया। सी, जो पेड स्टूडेंट है जर्मन क्लास के, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क मैडम भेजेंगी। अगर वो रिटर्न में भेजते हैं राइटिंग टाइप का कुछ, तो मैडम चेक करेंगी। जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट है, वो लोग अपना इतना एंथुसियाज्म दिखाना है तो यू कैन पे द 2400। आप लोग एक क्लास अटेंड करते हो, 4 क्लास अटेंड नहीं करते हो, और यहाँ पे ऐसे मैसेज पे मैसेज डाल रहे हो, इनविटेशन भेजो, ये भेजो, तो थोड़ा ना ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो आप लोग। कितने क्लास में, जैसे जापानीज फ्री था, एस्ट्रोनॉमी ऑलमोस्ट फ्री है, कितने लोग अटेंड करते हो? तो ये सब यहाँ मत करो। यहाँ पे जो पेड स्टूडेंट है उनका होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, मैडम वो होमवर्क भी व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगी, और वो वहीं पे उनका चेक होगा। बाकी लोगों को ज्वाइन करना है तो पेड करो, नहीं तो जब क्लास में मैडम डिस्कशन करेंगी तभी आप उनको जो डिस्कशन करना है कीजिए। डोंट बी ओवर एक्साइटेड फॉर नो रीजन। जर्मन भाषा सीखना काफी आसान है, जिस तरीके से मैडम पढ़ा रही है ऐसा लग रहा है, बट इसमें सिंसियरिटी जरूरी है, शो ऑफ जरूरी नहीं है। तो समझ में आया? जो बहुत ज्यादा मैसेजिंग कर रहे थे उनको जरा कंट्रोल करो अपना मैसेजिंग। ओके, मैडम को आपसे और हमको आपसे थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि बड़े भी है और अनुभव भी ज्यादा है। ओके, थैंक यू मैडम, प्लीज कंटिन्यू। यस, थैंक यू सर। ओके, तो आप सब लोगों को होमवर्क समझ में आ गया है। मैं जैसे सर ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क जाएगा, आपको वो करना है। होमवर्क करते वक्त जो आपको करना है वो जरूरी है दैट यू आर प्रोनाउंसिंग एवरीथिंग एंड यू आर राइटिंग एवरीथिंग करेक्टली। जहाँ पे स्पेलिंग, और ऐसा कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए 2-3 कि कैसा हम पढ़ रहे हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, स्पेलिंग हमारे करेक्ट आ रहे हैं या नहीं, और उसके बाद ना देखते हुए लिखिए। अगर आप सामने देख रहे हो 0, यहाँ पे लिख रहा है NULL नुल, तो कुछ मीनिंग नहीं है उसको, राइट? आपको याद नहीं रहेगा वो। तो याद करने के लिए क्या करना है, पहले याद कर लीजिए, फिर ना देखते हुए सारी चीजें लिखने की कोशिश कीजिए। और ये सिर्फ ये नंबर्स के लिए नहीं है, हमारे अगले लेक्चर में जो भी कुछ हम वोकेबुलरी का पार्ट कंप्लीट करेंगे उस सब के लिए है ये इंस्ट्रक्शंस। जर्मन का, लैंग्वेज का कोई भी होमवर्क करते वक्त ये कंपलसरी है कि आप वो होमवर्क का पार्ट पढ़ रहे हो, जोर से बोल रहे हो घर पे। ओके, सिर्फ लिखते नहीं जा रहे हो। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट। अभी ये नंबर्स का हमारा हो गया, अगले लेक्चर में हम लोग आगे के नंबर्स सीखेंगे। अभी कुछ नया देखना है हमें। स्क्रीन पे जो लिखा है वो दिख रहा है आपको? वेरी गुड। So this is a dialogue between two people. I'll read out the dialogue. उसके बाद मैं किसी का नाम लूंगी, दो लोग अपना माइक ऑन करेंगे और ये डायलॉग पढ़ेंगे। उसके बाद मैं उसका मीनिंग बताऊंगी। गुटेन टाग,
ओके, एक्चुअली स्लाइड शो करने के बाद क्या होता है, मुझे आपके चैट बॉक्स में से नहीं दिखाई देता, बट इसके लिए मैं एक बार स्लाइड शो करती हूँ. इज इट क्लियर नाउ? ओके, यस. Guten Tag, mein Name ist Mir. Guten Tag, Herr Mir. Heißen Sie Hans Mir? Nein, mein Vorname ist Peter. Moment, ich bin Hans Mir. को समझ में आ गया मैंने क्या पढ़ा, कौन से वर्ड्स पढ़े? या अब भी गुडन टाग, गुड आफ्टरनून या गुड डे, दोनों में गुडन टाग बोलते हैं. Mein Name ist Mir. My name is Mir. Guten Tag, Herr Mir. हेयर का मीनिंग असते, हेयर का मीनिंग यहाँ पे होता है मिस्टर. हाइसन जी हांस मियर. हाइसन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमने लास्ट लेटर, अल्फाबेट्स में लास्ट लेटर यूज किया था, ये वो लास्ट लेटर है. हाइसन, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग हाइबेन नहीं कर रहे हैं, इसका जैसा फुस में किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें हाइसन, जी यू. ओके, हांस मेयर. नाइन, नाइन bedeutet no, nein. Mein Vorname ist Peter. Was ist Vorname? Mein Name ist Arti und mein Vorname ist Saptarshi. So, was bedeutet Vorname? Can you write in the chat box? आपने कुछ गेस किया? Vorname, surname. Richtig. Moment. Ich bin Hans Mir. तो जब आप लोग ऐसा बोलने के लिए जाने वाले हो, mein Name ist, my name is, ich heiße, ich bin, जब आपको खुद के नेम की इंट्रोडक्शन देनी है, आपका नाम सामने वाले को बताना है, तो इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो. नीचे दिया है यहाँ पे देखिए, मैं स्लाइड शो पे जाती हूँ, यहाँ पे देखिए. mein Name ist Arti, ich heiße Arti, ich bin Arti, mein Vorname, oh also bitte, mein Vorname ist Arti und mein Nachname ist Saptarshi. क्लियर? थोड़ी सी गलती हुई मुझसे ही, मैंने जल्दी जल्दी में बताते वक्त फोर नाम इज नॉट सरनेम, फोर नाम इज फर्स्ट नेम, आरती. mein Vorname ist Arti und mein Nachname ist Saptarshi. Sorry for the mistake. Is it clear now? अभी पता चल गया? मैंने गलती से बोल दिया था जल्दी जल्दी में, वो फोर नाम के लिए लास्ट नेम यूज किया, बट फोर नाम इज योर actual name. First name is Vorname und Nachname is your last name. Surname is Nachname. सबको क्लियर हो गया?
तो ये सारी चीजें ऐसी है जो आप लोग इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो, जब आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना है. Mein Name ist, ich heiße, ich bin, mein Vorname ist und mein Nachname ist. अब ये जो सारी चीजें है, गुटन टाग, गुटन मॉर्गन, हेलो, 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 गुटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग, गुटन टाग, देन यहां पे हम लोग देख सकते हैं वी हाइसन जी बिटर, वी हाइसन जी, हु आर यू, या आपका नाम क्या है, ये जब आपको पूछना है तो हम लोग कैसे पूछेंगे, वी हाइसन जी. यस, गुडन टाग इज गुड डे और गुड आफ्टरनून के लिए भी यूज करते हैं. वी हाइसन जी बिटर, कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज, बिटर प्लीज. हाइसन जी श्लोक, अभी अगर मुझे चेक करना है कि ये तुम्हारा ये नाम है या नहीं, तो मैं कैसे पूछूंगी, हाइसन जी श्लोक. ओके, तो उसके बाद अगर वो बच्चा श्लोक है तो उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, या माइन नाम इस्ट श्लोक ओडर निष्ठ इश बिन, जो कुछ नाम होगा, इश बिन निधि. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, आप लोगों को अभी हमारे पास थोड़ा कम टाइम बचा है. हाइजी ने, हाइसन जी, हाइसन जी, यस, हाइसन जी, और आगे नाम. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक कुछ मिनट ही बचे हैं, तो एक बार थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे एक दो बच्चों के साथ. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सबको ये सारी चीजें पढ़ने का और बोलने का मौका दिया जाएगा. ओके, तो अभी जो लोगों ने पहले जो नंबर्स है उसमें नहीं पढ़ा था, वैसे कुछ बच्चे हम लोग देखेंगे. रिया, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. यस मैम. यस, आपको क्या करना है, अभी आपका पहला नाम जो है वो, और कैसे बोलना है, माइन फोर नाम इस्ट, जो आपका नाम है, और माइन नाक नाम इस्ट, जो आपका सरनेम है. ओके. ओके, Mein Vorname ist Ria. Mein Nachname ist Rawat. Very good. You can switch off your mic now. Next, Shivanand ji, please switch on your mic. Yes, Shivanand ji. Please switch on your mic. ओके, अभी दो लोगों के अलग नाम आए हैं. यस श्लोक, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Guten Tag, mein Name ist Kulkarni. Mein Vorname ist Shlok, mein Nachname ist Kulkarni. वेरी गुड. माइन नाम, ओके, हम लोग इंग्लिश में नेम प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे हमें प्रोनाउंस करते वक्त नाम करना है. Mein Name ist Kulkarni. श्लोक कुलकर्णी. Mein नाम इस्ट श्लोक कुलकर्णी. वेरी गुड. Name ist Shlok Kulkarni. Mein Vorname ist Shlok. Mein Nachname ist Kulkarni. Very good. Mine four नाम. Okay, perfect. Next, Anshuman, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yes. Please read whatever you want. Yeah. My Vornama is Anshuman.
And Correct. Naknama is Nigam. Very good. Mein Vorname ist Anshuman. Mein Nachname ist Nigam. करेक्ट. ओके, अभी इसका तो मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक ही होमवर्क मैंने दिया है, वो आपको करना है. इसमें से जितने वर्ड्स आपको याद रहेंगे उतने याद रखिए. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्ड्स है ये हमें अगले लेक्चर में इंटरेक्शन में पढ़ने हैं. जैसा कि एक बच्चा दूसरे को पूछेगा उसका नाम क्या है, ठीक है. आप लोग डिसिप्लिन्ड बच्चे हो, लेकिन हमारी जर्मन क्लास में क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे हर बार आपको बोलने के लिए बताना पड़ेगा. तो जब आपका नाम लिया जाएगा, प्लीज राइट योर, प्लीज स्विच ऑन योर माइक, और जो दो लोगों को मैं बताऊंगी वही माइक ऑन करेंगे और वही एक दूसरे के बीच में बोलेंगे. बाकी सबको तब माइक ऑफ करके या तो सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो पढ़ना है अपने अपने घर पे ही. माइक ऑफ है तो आपके लिए वो रिवीजन होगी. जब मैं बोलूंगी तब प्रोनाउंसिएशन क्लियर होने के लिए आप सुनिए, और जब कोई दो लोग वो डायलॉग बोल रहे हैं तब आपको क्या करना है, आपको खुद को भी रिवाइज करना है और उनका भी सुनना है. ओके, जितना ज्यादा हम लोग ये इंटरेक्शन करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली हो जाएगा. अभी पहले लेक्चर्स, एक 5-10 लेक्चर्स में मैं स्क्रीन आपके सामने रखूंगी जहां पे देख के आपको बोलना है. उसके बाद मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूंगी और फिर आपको बोलने के लिए बोलूंगी. ओके, अब इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. हम लोग सब लोग सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं. तो आपका क्या काम है कि जब भी आपको माइक ऑन करने के लिए बोला जाएगा, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. अपने आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए कि ये सारे डिस्कशन में जब आप बोलेंगे तभी मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना और कहाँ तक आ रहा है और हमें और कितना डिटेलिंग करना जरूरी है. इज इट क्लियर? हैव यू एंजॉयड द लेक्चर या बोर हो रहा है, बहुत सारा थियोरी हो रहा है? ओके, और सबको ये याद रखना है कि लेक्चर में हमेशा हमें इंटरेक्शन करनी है, हमेशा आपको माइक ऑन करना है और इसके साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन रखनी है. जब आपका नाम लिया जाएगा तब भी आप माइक ऑन करोगे. जब आपको कोई भी डाउट होगा आप उसे पहले चैट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद ही आपको माइक ऑन करने की परमिशन मिलेगी, तब आप वो डाउट पूछ सकते हो. ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड बाय. अगला लेक्चर कब है वो आपको पता चल ही जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. यू कैन लीव द क्लास. जो लोग पेड मेंबर्स हैं उनको ईमेल और व्हाट्सएप नंबर ग्रुप पे सबमिट करना है, और जो लोग आना चाहते हैं क्लास में उनको फीस पे करनी है. देन देयर विल बी, योर एंट्री विल बी हैसल फ्री. मतलब आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी जैसे गूगल मीट में आपका जीमेल डाला जाएगा. अगला क्लास व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नया डाला जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय. नाउ यू कैन लीव द क्लास.